प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी कविता के द्वितीय भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में कवि ने प्रहरी के रूप में शेषावतार लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया है। कवि ने उनकी तुलना कामदेव से करके उनके असीम सौंदर्य की ओर संकेत किया है। छंद देखें। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। संदर्भ पंचवटी के प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्रहरी के रूप में लक्ष्मण का सुंदर चित्रण किया है। वे ऐसे प्रतीत होते हैं मानो भोगी कामदेव ही योगी के रूप में विराजमान हो गया हो। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। पंचवटी 5 वृक्षों का समूह। ये 5 वृक्ष माने गए हैं पीपल, बेल, वट वृक्ष, आंवला और अशोक। मान्यता यह भी है कि पीपल का पेड़ पूर्व दिशा में होना चाहिए, बेल उत्तर दिशा में, वट वृक्ष पश्चिम दिशा में, आंवला दक्षिण दिशा में और अशोक आग्नेय कोण में होना चाहिए। पर्णकुटीर पत्तों की कुटिया, सम्मुख सामने, शिला माने पत्थर, निर्भीक मना निर्भय मन वाला, धनुर्धर धनुष धारण करने वाला, भुवन भर संपूर्ण संसार, भोगी भोग करने वाला अर्थात राजा, कुसुमायुध कुसुम धन आयुध, कुसुम माने पुष्प, पुष्प ही जिसके आयुध माने हथियार हों, शस्त्र हों अर्थात कामदेव, और दृष्टिगत दिखाई पड़ना। व्याख्या देखें। कवि कहता है कि पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। पंचवटी की घनी छाया में एक सुंदर पत्तों की कुटिया बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर भी निर्भीक मना। उस कुटिया के ठीक सामने एक स्वच्छ निर्मल पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पर एक धीर माने धैर्यशाली, वीर पुरुष, निर्भीक मना निर्भय मन वाला बैठा हुआ है। उस कुटिया के ठीक सामने एक स्वच्छ पत्थर पड़ा हुआ है, जिस पर धैर्यशाली निर्भय मन वाला एक वीर पुरुष बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। कवि लक्ष्मण को देखकर प्रश्न करता है कि संपूर्ण संसार सो रहा है, संसार के सभी प्राणी सो रहे हैं, फिर इस बेला में यह कौन धनुषधारी है, यह कौन धनुर्धर है जो इस समय भी जाग रहा है, निर्दया को त्यागे हुए है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। कवि कहता है कि यह वीर पुरुष ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे भोग करने वाला कामदेव ही यहाँ योगी बनकर बैठ गया हो, अर्थात यह वीर पुरुष इतना सुंदर है कि मानो वह कामदेव हो और कामदेव ही योगी बनकर यहाँ आकर बैठ गया हो। इस कविता पर काव्यगत सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत पंक्तियों में लक्ष्मण के सौम्य व्यक्तित्व का सुंदर चित्रण किया गया है। दूसरा, रस शांत रस। तीसरा छंद ताटंक मात्रिक छंद, माने ताटंक छंद है, यह मात्रिक छंद है। चौथा, अलंकार अनुप्रास एवं उपमा है। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली गीत शैली है। गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा है। ध्यान रहे कि परीक्षा में कम से कम
इसमें से 5 आपको जरूर लिखने चाहिए। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह दूसरा भाग समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।